प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे और जो परमेश्वर के वचन का आज टॉपिक है वो टॉपिक है निराशा में आशा। कैसे हम निराशा में आशा रख सकते हैं जब चारों तरफ सब कुछ परिस्थितियां, हालात सब खराब हों। और निराशा का अर्थ है जहां सब कुछ खत्म हो जाना, कोई उम्मीद नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई आशा नहीं। उस निराशा के बीच में हम कैसे आशा रख सकते हैं? कुछ बातें आज परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब सब कुछ हम खो देते हैं, जब हमें लगता है अब कोई आशा नहीं रही, उस निराशा में हम कैसे आशा रख सकते हैं। अगर हम परमेश्वर का वचन देखें, रोमियो की पुस्तक उसका 4 अध्याय 18वां वचन, यहाँ एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है और उस व्यक्ति के बारे में हम सब जानते हैं और वो है अब्राहम। किस उम्र के दौर में वो था, कैसे हालात थे उसके और उसकी पत्नी के, वहां परमेश्वर ने उसे एक वायदा दिया। 18वें वचन में लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। एक वचन परमेश्वर ने उसे दिया, एक वादा परमेश्वर ने उसे किया और वो था निराशा के बीच में। निराशा के बीच में परमेश्वर का वचन कह रहा है, निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। किस बात पर विश्वास किया? इसलिए कि उस वचन के अनुसार जो वायदा परमेश्वर ने उसे एक दिया है, जो वचन उसे दिया है, उसके अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। पहली बात जो हमें याद करनी है इस निराशा में आशा रखने के लिए, एक वायदा जो परमेश्वर ने आपके साथ किया है। आज हम बहुत सी बातों को रोज सुनते हैं, परमेश्वर के वचनों को रोज सुनते हैं, पर क्या हम उसमें से किसी एक वचन को अपने लिए परमेश्वर का वायदा भी समझते हैं या नहीं? क्या हम समझते हैं ये परमेश्वर ने मुझे एक वायदा दिया है, या यूं ही हम रोज परमेश्वर के उन वायदों को घोषित करते हैं और रोज अपने जीवन से जाने देते हैं? कभी हमने कोई एक वायदा उसका पकड़ा है? क्या हम उसके वायदों को जानते हैं? क्या हम उसके वायदों को पहचानते हैं? क्या हम उन वायदों के ऊपर मनन करते हैं? यदि नहीं, अब तक आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे तो परमेश्वर ने कोई वायदा ही नहीं दिया, मुझे तो परमेश्वर ने कोई वचन ही नहीं दिया, तो आज इस समय परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और आज परमेश्वर आपको एक वायदा दे रहा है। आप इस वायदे को पकड़ लीजिए, क्योंकि ये वायदा संसार का वायदा नहीं है, किसी मनुष्य का वायदा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं ईश्वर हूं, मनुष्य नहीं, कि जो मैंने कहा है उसे मैं पूरा ना करूं। यानी मनुष्य जो है अपने कहे को टाल सकता है, तोड़ सकता है, बदल सकता है। वो जो वायदा देगा उसे वो बदल भी सकता है, उसे तोड़ भी सकता है, आधा अधूरा छोड़ भी सकता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, जो मैंने कहा है क्या मैं उसे पूरा ना करूं? ये खुदा का वायदा है जो ना मोड़ा जाएगा, ना बदला जाएगा, ना तोड़ा जाएगा। ये अटल वायदा है। और उस व्यक्ति ने, उस अब्राहम ने क्या किया? उस वचन के अनुसार जो उसे कहा गया था, उसके अनुसार उसने उस वायदे को पकड़ लिया कि उस खुदा ने मुझे कुछ कहा है। पहली बात, आज उसके वायदे को पकड़ लीजिए। कोई एक वायदा जो आपको याद है, जो परमेश्वर ने आपसे किया है, यदि कोई नहीं याद तो आज इस वचन के अनुसार आप इस वायदे को पकड़ लीजिए। दूसरी बात क्या करनी है हमें निराशा में आशा रखने के लिए? इसी व्यक्ति के जीवन से हम देखते हैं कि उसने क्या किया है। उस व्यक्ति ने क्या किया? परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 10 के 23 में, वहां बड़ी खूबसूरती से लिखा हुआ है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। अंगीकार क्या होता है? अंगीकार का मतलब है उस बात को मान लेना। जिस बात की आप आशा कर रहे हैं उस बात को मान लेना, अंगीकार कर लेना कि ये मेरे लिए हो गया है या ये मेरे लिए हो जाएगा। अगर हम उत्पत्ति का 17वां अध्याय निकाले, उसके 4थे वचन में हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने ये वायदा दिया अब्राहम को, तब परमेश्वर ने उसे क्या कहा? देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। जो वाचा मैं तेरे साथ बांध रहा हूं ये बंधी रहेगी और तू जातियों का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा,
क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। खुदा कह रहा है हो जाएगा, मैंने तुझे ठहरा दिया है। यानी जिस वायदे को आज मैंने तुझे दिया है ये हो जाएगा। मैं ठहरा बैठा हूं इस बात को, और इसीलिए तुझे रोज अंगीकार करना है। अब्राहम का मतलब है बहुतों का पिता। तुझे रोज इस बात को अंगीकार करना है। जब तेरी पत्नी तुझे बुलाए तो वो बुलाएगी तू बहुतों का पिता है। जब तू अपनी पत्नी को बुलाएगा तो परमेश्वर ने यही वायदा उसकी पत्नी के लिए भी कहा। 17वें अध्याय के 15 वचन में अब्राहम से कहा, तेरी पत्नी जो सारे है उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। जो मैंने कह दिया वो मैंने कर दिया, जो मैंने बोल दिया वो हो जाएगा, और मैंने ठहरा दिया है। अब ये तुमको रोज अंगीकार करना है। तुम्हें रोज कहना है कि मैं मूल माता हूं। तुझे रोज कहना है कि मैं जातियों का मूल पिता हूं। अब्राहम को और सारा को रोज अंगीकार कर रहे थे वो अपने उस वायदे को पकड़कर, कि जिस चीज की हम आशा कर रहे हैं कि हमारा एक वंश होगा, हमारा बेटा होगा, और इतने हमारे उसके बाद यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जातियों के समूह का मूल पिता मैंने ठहरा दिया है। अभी हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा। तुम्हें रोज अंगीकार करना है इस बात का। जिस चीज की आप आशा कर रहे हैं उसका अंगीकार कीजिए। अगर हम नॉर्मल किसी व्यक्ति से पूछें कि आशा का क्या अर्थ है तो वो कहेगा किसी अच्छी बात के होने की इच्छा रखना। लेकिन प्रभु में आशा का क्या मतलब है? जिस बात की हम आशा कर रहे हैं उसे मान लेना कि वो हमारे लिए हो गया है, वो हमारे लिए हो जाएगा। सिर्फ इच्छा नहीं रखना लेकिन मान लेना कि वो हो जाएगा। अपनी निराशा के बीच में जिस चीज की आप आशा कर रहे हैं उसका रोज अंगीकार कीजिए। यदि आप बीमारी में हैं, रोज कहिए मैं चंगा हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, क्योंकि मेरे खुदा ने चंगाई मेरे लिए ठहरा दी है। यदि आप किसी और चीज की आशा कर रहे हैं, हर दिन जिस बात की आप आशा कर रहे हैं उसके लिए जो तैयारी आपने की है उसका अंगीकार कीजिए। हाँ, मैं अपनी उस आशीष को देख रहा हूं क्योंकि ये मेरे लिए हो चुका है। अंगीकार कीजिए। अगर हम एक और वचन पढ़ते हैं, तीसरा टॉपिक जो हम देखते हैं, तीसरी बात जो हम देखते हैं वो ही लिखी है इब्रानियों के 11 के 11 में। वहां लिखा हुआ है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। क्यों सामर्थ पाई? कैसे सामर्थ पाई? क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। उसने सच्चा जाना था उस प्रतिज्ञा करने वाले को, कि जो उसने मुझसे प्रतिज्ञा की है, जिसने मुझे वायदा दिया है, जिसका लिए मैं अंगीकार कर रही हूं, वो जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। जब आप उसकी सच्चाई पर भरोसा रखते हैं, जब आप उसकी सच्चाई को कबूल करते हैं, तो उस सच्चाई की सामर्थ आपके जीवन में उस कार्य को पूरा करती है। जान लीजिए वो सच्चा है। तीसरी बात, वो सच्चा है, ये याद रखिए। जिसने वायदा दिया है उसके वायदे अटल हैं। जिसने जो आशा आपको दिखाई है उस आशा के अंगीकार को थाम कर रखिए, क्योंकि जिसने वायदा दिया वो कहता है कि मैंने कर दिया है, मैंने तुम्हारे लिए ठहरा दिया है। और तीसरी बात, हमेशा अपने जीवन में जब आप उसकी सच्चाई को जान लेते हैं, उसकी सच्चाई पर विश्वास करते हैं, उसकी सच्चाई को हर दिन घोषित करते हैं, तो वही सामर्थ आपके उस कार्य को पूरा करती है। वही सामर्थ। अगर हम 12वां वचन देखें तो वहां लिखा है, इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालों के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, निराश था, उस निराशा में उसने आशा रखी। जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। कहां से? उस निराशा में से आशा उत्पन्न हुई। उस निराशा में उसने आशा रखी, उस वायदे को उसने पकड़ लिया, हर दिन उसका अंगीकार किया और जान लिया जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, और उसी सामर्थ के द्वारा, उसी खुदा की सामर्थ के द्वारा वो कार्य उनके जीवन में पूरा हो गया। आज खुदा आपको एक वायदा दे रहा है, तेरी आशा फिर ना टूटेगी। परमेश्वर कहता है तुम्हारी आशा फिर ना टूटेगी। आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है।
ये 3 बातें अगर आप अपने जीवन में याद रखते हैं, हर दिन आप इन बातों को अपने जीवन में दोहराते हैं, एक वायदा आप रोज उसे अपने सामने लिख कर रख लीजिए और रोज उस वायदे को पकड़ कर चलिए। सुबह उठते ही उसे घोषित कीजिए। जिस आशा की आप बात कर रहे हैं, जिसकी आप बाट जो रहे हैं, उसका अंगीकार कीजिए और जान लीजिए जिसने आपसे प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है और उसकी सच्चाई की सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन में कार्य होगा। दाऊद अपने पूरे जीवन में एक बात की घोषणा करता था, अंगीकार करता था कि निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा निवास करूंगा। और वैसा ही उसके साथ हुआ, वैसा ही उसके साथ हुआ। आज आपको अपने जीवन में ये कहने की जरूरत है, आज आपको अपने जीवन में इस बात को अंगीकार करने की जरूरत है। दाऊद जब अपनी निराशा के बीच में आता है तो वो एक बात अपने आप से कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। ये आपके लिए वचन है। अगर आप निराशा में हैं, आशा लगाए रखें उस खुदा के ऊपर और कहिए, मैं फिर उसका उद्धार देखूंगा, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जिसने मुझसे प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। आमेन, आमेन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आपको बरकत दे और अपनी निराशा के बीच में आप इस आशा को आज थाम लें। यही आपके जीवन में धन्यवाद को लेकर आएगी, उद्धार को दिखाएगी और उस परमेश्वर की सामर्थ को आपके जीवन में दिखाएगी।